टाइम फॉर रियल केस। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन चाहिए, बहू हमको पैसे कमाने वाली ही चाहिए। तो वो पैसे कमाती है, ससुराल का घर का सारा के सारा खर्चा उठाती हैं। और जब पति भी काम पे नहीं जाता है या कुछ टाइम के लिए, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अरे यार, जो ये अभी ये क्लाइंट के बारे में बता रही हूँ, माय हस्बैंड वाज डूइंग सम फर्दर स्टडीज़, तो उन्होंने ब्रेक लिया है, इसके लिए जॉब से ब्रेक लिया है। ही इज़ नॉट अर्निंग, आई एम द होल ब्रेड विनर एट दिस मोमेंट एंड मैं सबका खर्चा करती हूँ। और सास तो हाउस वाइफ ही थी और अभी भी है, तो उनसे तो कुछ आता है नहीं। एंड जो भी पेंशन आता है ससुर जी का, वो तो सिर्फ उनके पास ही होता है। तो पूरा का पूरा घर का खर्चा है ना मुझे करना होता है। एंड मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि ये तो मेरे ही लोग हैं ना, मेरा पति है तो ये तो ससुराल वाले भी मेरे ही है। लेकिन है ना, बाउंड्री लोग कब क्रॉस कर देते हैं ना, समझ में नहीं आता है। फाइनेंशियल, आप तो समझ रहे कि ये मेरे लोग हैं, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन वो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है ना, बहुत घरों में वर्किंग वुमेन के साथ होता है, वर्किंग बहू के साथ होता है। तो ऐसे ही सास ने बहू को बोला कि चलो यार, हम तो इतने साल रेंटेड घर पे रहे हैं, अब तुम इतना अच्छा कमाती हो तो खुद के नाम पे घर ले लो करके। तो बहू को भी लगा हाँ यार, घर तो मतलब आज नहीं तो कल तो मुझे तो लेना ही है, तो क्या बड़ी बात है। इतनी घाई की उन्होंने, इतनी ज़्यादा कि अभी के अभी लो। एंड 10 घर 20 घर देखने के बजाय कुछ घर उन्होंने देखा और फटाफट उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो यही घर पसंद आया है, व्हाटएवर प्राइम लोकेशन है, ये है वो है। एंड इट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड हस्बैंड इज़ लाइक कि ठीक है, मैं अभी नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में कमाऊँगा तो हो जाएगा मैनेज करके। तो बहू को भी यही लगता है कि अरे यार, मेरा ही पति है ना, मेरा ही तो वो घर रहेगा ना, तो एक शेल्टर, एक सिक्योरिटी हमारी रहेगी, कोई बात नहीं। जॉइंट अकाउंट में पैसे जो भी हैं वो हम यूज़ करेंगे करके। अब पति के पास पैसे थे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरे के पूरे अपने स्टडीज़ में डाले। तो जो ईएमआई का लोड था वो पूरा इसके ऊपर है। एंड शी वॉज हैप्पी, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू टेक दैट फाइनेंशियल बर्डन ऑन हर। घर ले लिया, लेकिन जिस दिन जो गृह प्रवेश वगैरह सब होता है, तभी उन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ का नेम प्लेट सिर्फ रखा, सिर्फ और सिर्फ नेम प्लेट। उससे जो तमाशा हुआ, जो टैंट्रम्स सास और ससुर ने थ्रो किए, हमको तो यही अच्छा नहीं लगा, हमको तो यही अच्छा नहीं लगा, अरे यार ये शायद से घर है ना, शायद से ठीक नहीं था लेने के लिए, और खाना ही अच्छा नहीं था, पूजा वगैरह सब होने के बाद मुंह फुला के बैठे हैं। तो बहू को तो, अरे बहू ने तो पूरा मान सम्मान तो आपको ही दिया था, रिबन भी आपके हाथ से ही काटी थी। उसने ये नहीं सोचा कि अरे मुझे कुछ करना चाहिए। बड़े होके अगर हम आपको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि पैसा तो हमारा गया है ना, आपसे तो कोई पैसा लिया नहीं गया था ना। तो जब पैसा आपका गया नहीं, मेरा अगर पैसा जाता है, तो उस बहू को तो लगेगा कि मेरा और मेरे पति का नेम प्लेट आना चाहिए करके। तो इस बात का जो पतंगड़ उन्होंने बनाया पब्लिकली, वो बहू को रास्ते पे, मतलब ऐसे ही खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे थे, एंड जो तमाशा किया उन्होंने पब्लिकली। एंड उनके बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे, एंड 2 छोटे बच्चे उसमें इन्वॉल्व, एंड बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट किया। तो घर की बात घर में होनी चाहिए, घर का झगड़ा घर में होना चाहिए। पब्लिकली जब आप आ जाते हो, एंड स्पेशली उस औरत के ऊपर अगर आप आंग के ऊपर आते हो, नो वन इज़ गोइंग टू टॉलरेट दैट। इतने लेवल तक है ना, किसी को भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। आपको वुमेन के साथ अगर झगड़ा भी करना है, एट अ डिस्टेंस मेंटेन करके करना है, एंड इट हैज़ टू बी वर्बल, नेवर फिजिकल। Just because her husband was not present there, they took that advantage and अपना जोर दिखाया कि मैं तो ससुर हूँ, मैं तो सास हूँ करके। एंड प्रोटेक्शन में उसके सिर्फ उसकी बड़ी बहन आई कि यार यार, मेरी बहन के साथ ऐसे पब्लिकली मत, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ज़रा उनके बारे में सोचो। तो दिए यार लाइक कि भाई हम तेरे ऊपर भी चढ़ेंगे, तो तेरे ऊपर चढ़ेंगे तो फिर तो
एज अ बिग सिस्टर शी प्रोटेक्टेड. अब शी प्रोटेक्टेड तो उसका नाम खराब कर दिया. एंड शी इज़ लाइक सॉरी. जो बहू थी उन्होंने बोला कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, आई डोंट टॉलरेट एनीथिंग डन पब्लिकली, एंड बेटर है कि हम अभी ये रिलेशनशिप नहीं रखते हैं. आपको जो भी रिलेशनशिप रखना है आप अपने बेटे के साथ रखिए करके. अब इन्होंने अपनी स्टोरी पूरी की पूरी अलग सुनाई बेटे को, बिकॉज बेटा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था. फ़ोन पे तो बहुत कुछ पॉइजन करके बताया. अब बेटे को ये लगता है कि अरे यार शायद से मेरी माँ सही ही होगी करके. हस्बैंड पूरा एक पॉइजन लेके वाइफ के, उसको लग रहा है कि यार नहीं मेरी माँ ही सही है करके. लेकिन हस्बैंड को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अरे यार माई वाइफ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई दोज इनोसेंट बेबीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इन माई एब्सेंस नो वन डेयर्स टू इल ट्रीट माई वाइफ एंड माई बच्चास, नो वन डेयर्स. तो डेफिनेटली फिर वो बहू ने रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा, बात वगैरह करना बंद कर दिया. पता सास ने क्या किया, पॉइजनिंग लेवल का देखो किस हद तक जाते हैं. जैसे ही उसका बेटा घर पे आता है, शी इज़ लाइक वो घर अभी के अभी बेचने के लिए निकालो. एंड ही इज़ लाइक कि क्यों, क्या हुआ. देन शी इज़ लाइक नहीं हमको वहाँ पे रहने के लिए नहीं दे रहे, हमारे नाम पे नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो जाके घर बेच दो. अब ये लेवल तक बोला है उन्होंने कि वो रेडी हो गया बेचने के लिए भी, एंड दैट इज़ नॉट गुड. सडनली ही कम्स एंड ही सेज, वाइफ को बोलता है कि एक काम करते हैं हम लोग अपना घर बेच देते हैं करके. एंड शी इज़ लाइक आई यू मैड, मैंने इतनी EMI इतने सालों से भरे हैं, तुम्हारा तो एक भी पैसा उसमें गया नहीं है. तो इसलिए कि कोई बात नहीं, जो भी अपना प्रॉफिट उसमें से निकलता है वो देखते हैं. दिस इज़ फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन and you have to be very careful. You cannot blindly trust your husband even if it is love marriage. You cannot. कब ऐसे कौन चेंज होता है एक झगड़े में, आपको है ना असलियत दिखाई देती है. पैसा बोलता है भाई. जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक यही लोग आपको है ना सर पे बिठा के रखते हैं. बट जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होता है ना, वो आपको है ना बहुत बहुत गलत ट्रीटमेंट देते हैं आपको. सर्वेंट से भी बेहतर, सर्वेंट से भी गई गुजरी ट्रीटमेंट आपको मिलते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक तो है कि फाइनेंशियली आपके पास सिक्योरिटी होनी ही होनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए. एंड आपको आपके हस्बैंड से भी पैसे छुपा कर रखने चाहिए, उसको भी पता नहीं चलना चाहिए. बिकॉज उसको पता चलेगा वो अपने ही घर वालों के ऊपर पैसे खर्च करेगा. So yes, she has been strong enough not to sell that house, but अभी भी कभी भी उन दोनों के बीच में झगड़ा अगर कुछ होता है तो टॉपिक निकलता है चलो वो घर बेच देते करके. घर बेचना या खरीदना प्रॉपर्टी, डू यू थिंक इट्स अ जोक? यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू अर्न on your own salary slips? Do it then. If you don't, and if you want your wife to support in getting that house, better you maintain that respect. And it is your job to protect your wife and your bachas from your own toxic family members, from your own toxic parents. Yes, if you are in denial that oh she is my mama, I know she is toxic, but what to do, ultimately she is my mom and you know I have to listen to her, then your kids are also not going to respect you. Take my words, they're not going to respect you. बच्चा कैन सेंस एवरीथिंग. बच्चा कैन सेंस कि यार मेरी मॉम के साथ किसी ने गलत ट्रीट किया है, मेरी मॉम के साथ किसी ने झगड़े किए हैं. बच्चा डोंट फील सिक्योर टू गो बैक टू दोज ग्रैंड पेरेंट्स अगेन. एंड इवन यू शुड नॉट फोर्स योर बच्चास टू टेक टू दोज ग्रैंड पेरेंट्स. By doing so, you are allowing abuse and violence in your house. कोई बात नहीं, चलता है ही है ये सब. No,
स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दिस. इट्स हाई टाइम. एक अकेली औरत है ना, इतना बोल बोल के आपको लगता है कि अरे यार शी इज़ जस्ट क्रिएटिंग सीन, ड्रामा कर रही हैं. बट इफ़ अ मैच्योर पर्सन कैन अंडरस्टैंड एंड लिसन कि नहीं यार, मेरी वाइफ तो सही बोल रही है यार, मेरी वाइफ ने तो इतना सेक्रीफाइस किया, अभी तक तो घर चलाया ना मेरी वाइफ ने. उतना अगर आप एक ग्रैटिट्यूड अगर रखते हो, आपका ये रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगा. बट द डे यू आर नॉट इन योर वाइफ्स टीम एंड you are in your mother's team, then she feels helpless. She's like, "Yaar, I gave so much, more than 100% I have given in this relationship, in this marriage. I was earning more than him. I was working in big multinational companies, and मुझे अभी भी उससे ज़्यादा ही पैसा मिलेगा." So we have to be very careful. It's not between आदमी या औरत के बीच की जंग नहीं है. No matter what happens, husband and wife has to be in one team. And उसके घर वाले एक तरफ, मतलब लड़के के घर वाले एक तरफ, लड़की के घर वाले एक तरफ. Take care.